आज की हमारी क्लास है क्रिएट ए टेबल इन एमएस वर्ड। क्रिएट ए टेबल इन वर्ड। वर्ड में टेबल बनाना मिला। तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि सर टेबल है क्या? टेबल क्या होता है? तो आप बताइए कि सर टेबल रो, कॉलम एवं सेलों का एक व्यवस्थित संकलन है जिसमें हम अपने किसी ऐसे डाटा की एंट्री कर सकते हैं जो सारणीबद्ध तरीके से स्वैप किया जा रहा हो। अर्थात हमें किसी मटेरियल का, किसी रिकॉर्डों का डाटा शो करना है, तब हम उस दरमियान अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल का निर्माण करके ये काम कर सकते हैं। सर टेबल एमएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्डों को व्यवस्थित तरीके से शो करने में हमारी मदद करता है। सर बहुतायक मात्रा में अगर हमारे पास रिकॉर्ड हैं तो फिर उस दरमियान हम टेबल एमएस वर्ड में बना के उन रिकॉर्डों की एंट्री नहीं करेंगे। उस दरमियान या तो हम एक्सेल का प्रयोग करेंगे या तो फिर हम एक्सेस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 8, 10, 15, 20 लोगों का नाम है और डॉक्यूमेंट में लिखना जरूरी समझ में आ रहा है, तब हम सर एमएस वर्ड में भी ये काम टेबल बना के कर सकते हैं। ना बता पाओगे? किसी भी डाटा को सारणीबद्ध तरीके से दिखाना ही टेबल का रूप कहलाता है सर। इसकी आवश्यकता लिस्टिंग करने में अक्सर आती है सर, क्वांटिटी दिखाने में अक्सर आती है सर। हम इसे एमएस वर्ड में अपने इच्छा के अनुसार कहीं पे भी बना के ऐसा काम करने के लिए इसका निर्माण कर सकते हैं। कई तरीके से परिभाषा है, जैसा तुमको सही लगे वैसा बनाओ। कभी कभी पेपर में ये आ जाता है टेबल क्या है, एमएस वर्ड में टेबल बनाने की प्रोसेस बताइए। तो पहले 2, 3, 4 लाइन की परिभाषा ये सब लिख देना। रो, कॉलम और बीच के जो 4 कोने के बॉक्स होते हैं उन्हें सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो सर एमएस वर्ड में टेबल बनाने के पहले हम ये सोचते हैं, ये जानते हैं, ये समझते हैं कि हमको कितने रो और कितने कॉलम की टेबल चाहिए। अर्थात हमारा जो डाटा है वो कितने रो और कॉलम में आ जाने वाला है। पहले ये हम सोच लेंगे, उसके बाद हम इस विधि का अनुसरण करके या कुछ विधियों का अनुसरण करके एमएस वर्ड में टेबल का निर्माण कर सकते हैं। पहली विधि नंबर 1, यूजिंग ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन। दूसरी है यूजिंग ड्रा टेबल। और तीसरी है इंसर्ट टेबल। हम इन 3 विधियों के माध्यम से एमएस वर्ड में टेबल का निर्माण कर सकते हैं। अब पहली, दूसरी, तीसरी तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ लें तो बेटर होगा। तो पहली विधि यूजिंग ग्रिड, GRID, ग्रिड लाइन। अर्थात इस विधि का अनुसरण करके हम टेबल कैसे बनाएंगे? तो बताइए। सर्वप्रथम हम अपने डॉक्यूमेंट में इस विधि में बताइएगा, पहले बताइएगा कि ग्रिड अर्थात एमएस वर्ड में एक बनी बनाई बहुतायक मात्रा में टेबल पहले से शो होती है। वहां जाके हम उस ग्रिड का अनुसरण करके जितने रो और कॉलम की टेबल चाहिए मात्र क्लिक कर देंगे, जाके हम देखेंगे कि टेबल हमारी बन जाएगी। पहले एक लाइन इसके बारे में बता दीजिए। ग्रिड का मतलब समझते हो? टेबल का एक बड़ा सा रूप जो इस प्रकार से पहले से क्या रहे, बना रहे। ऐसा बना होगा, पहले से बड़ा रूप बना होगा। अब तुमको कितने रो और कितने कॉलम की चाहिए, बस यहां आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 4 रो और 4 कॉलम ऐसे ड्रा करना है, ऐसे, और क्लिक कर देना है। अब देखोगे टेबल बन जाएगी। तो इस विधि से टेबल बनाना क्या कहलाता है? ग्रिड लाइन। बनी बनाई टेबल पे जाके
जितने रो और जितने कॉलम चाहिए ले लेना है, क्लिक कर देना, टेबल बन जाएगी। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर को वहां छोड़ेंगे जहां हमको सर टेबल चाहिए है। बता लोगे ना, पहले 2 लाइन इसमें बताइए। फिर नंबर 1, सबसे पहले कर्सर को डॉक्यूमेंट में वहां छोड़ेंगे जहां हमको ग्रिड लाइन के माध्यम से टेबल बनाना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताइए, पहला पॉइंट स्टे आप या कर्सर को छोड़ दीजिए, और दूसरे पॉइंट में बताइए इसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे। कहां जाएंगे, इंसर्ट टैब, और उसके अंदर एक टेबल ग्रुप मिलने वाला है। इंसर्ट टैब से किस ग्रुप में, टेबल ग्रुप से चले जाएंगे। टेबल ग्रुप के अंदर टेबल ड्रॉप डाउन एक बटन बनी होगी, ऐसे ड्रॉप डाउन एरो बटन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये ग्रिड यहां शो होगी। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे कॉलम, रो और ऐसे बने होंगे। गौर करिएगा, लैब में जाइएगा, जब आप देखोगे ऐसे बना होगा। तो जितने रो और जितने कॉलम तुमको चाहिए गिन लेना। जैसे कितने चाहिए, मान लो 4 टेबल, 4 रो और 4 कॉलम चाहिए ना, तो 1 2 3 4, तो ऐसे यहां से ड्रैग करना, और फिर नीचे कितने 1 2 3 4 ऐसे जाके यहां क्लिक कर देना। तो आप देखोगे कि कर्सर जहां हमारा था, जितने रो और कॉलम हमने चुना था, उतने रो और कॉलम की टेबल यहां बन जाएगी। बना लोगे। टेबल जब बनाओगे तो टेबल में काम करने का बेस पता है क्या होता है, फील्ड। पहले आप क्या लिखोगे, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, सैलरी, पोस्ट, फील्ड इनको बोलेंगे। बिना फील्ड के टेबल में काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया। दूसरा, यूजिंग ड्रॉ टेबल। ड्रॉ का मतलब है माउस पॉइंटर से खिसका के या ऐसे खिसका खिसका के आप टेबल बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कर्सर को वहां स्थिर करिए, या इस पे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उस डॉक्यूमेंट को खोलिए जिसमें ड्रा के तरीके से टेबल बनाना है, और उसके बाद सेम बताइए। इंसर्ट टैब से कहां जाएंगे, टेबल ग्रुप में, टेबल ड्रॉप डाउन बटन पे, और इसके नीचे आप देखना ग्रिड लाइन के नीचे यहां लिखा होगा ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे क्लिक कर देना, और जैसे ही ड्रा टेबल पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि हमारे माउस पॉइंटर को जो आकार है ना, वो ऐसे बन गया, पेंसिल के आकार का बन गया, ऐसे। और मान लो आपको यहां लाइन खींचना है तो ऐसे क्लिक करके ड्रा कर दो, एक लाइन खींच गई। नीचे एक लाइन खींच दो, नीचे एक लाइन खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे ड्रा करके जितने तुमको रो और कॉलम की टेबल बनाना, ड्रा करके ऐसे खिसका खिसका के हम सर बना लें। ना बनेगा, पहले इसमें बनी बनाई है, और इसमें हम माउस पॉइंटर को एक पेंसिल का, जैसे आपको पेंसिल बनाना तो क्या करते हो, पेंसिल से करते हो ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे ही माउस पॉइंटर को क्या करोगे, पकड़ के पेंसिल का आकार बन जाएगा, फिर ऐसे ड्रा करके जितनी तुमको कॉलम और रो की टेबल चाहिए बना लेना। और तीसरा है इंसर्ट टेबल। सर हम अगर अपने MS वर्ड में टेबल बनाने जा रहे हैं और हमको ये विधि भी या ग्रिड लाइन विधि नहीं समझ में आई, ड्रा टेबल वाली विधि समझ में नहीं आई, तब हम इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से टेबल की रो और कॉलम की अपने हिसाब से संख्या डाल के टेबल का निर्माण कर सकते हैं। अभी क्या था, दिखा रहा है, इसमें क्या था, ड्रा कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में कितनी रो चाहिए ऑप्शन होगा, डाल दो, कितने कॉलम चाहिए ऑप्शन होगा, डाल दो। ओके करोगे तो जितने रो और कॉलम दिए थे उसके हिसाब से टेबल बन जाएगी। इसका अनुसरण करने के लिए कर्सर को वहां छोड़ेंगे, पहले पॉइंट में बताइएगा जहां हमको टेबल चाहिए। उसके बाद हम कहां जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां से टेबल ग्रुप में जाएंगे, वहां से टेबल ड्रॉप डाउन एरो बटन पे जाएंगे, और सबसे नीचे आप देखना यहां कहीं पे लिखा होगा इंसर्ट टेबल, क्लिक कर देना। ये डायलॉग बॉक्स लैब में बना लेना, कॉपी में बनाना है। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सर टेबल इंसर्ट करने का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां सबसे ऊपर लिखा होगा नंबर ऑफ रो, और इधर टेक्स्ट बॉक्स बना होगा, और यहां लिखा होगा नंबर ऑफ कॉलम, यहां टेक्स्ट बॉक्स बना होगा। नहीं आया समझ में? अब तुमको 5 रो और 5 कॉलम की चाहिए तो यहां 5 लिख देना, यहां 5 लिख देना, और ओके कैंसिल।
ओके जैसे करोगे तो 5 रो और 5 कॉलम की टेबल यहां बन के आ जाएगी। सर इस प्रकार से एमएस वर्ड में हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। तीनों का प्रयोग करोगे कि 3 में से किसी एक का? क्या हुआ? नहीं दिया नोट्स में? यही सब शायद ना दिया हो, और अगर दिया हो तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है, इधर से करो तो बेटर रहेगा। अब 3 तुम पढ़ लो, 3 में से जो तुमको सरल लगे जब लैब में बैठो उसका अनुसरण करो। अगर तुमको ये बेटर लगे तो इसको, ड्रा वाला लगे तो ड्रा वाले, और अगर डायलॉग बॉक्स से लगता है कि हम टेबल बनाएं तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का चुनाव करके ऐसा काम कर सकते हैं। टेबल हम बनाएंगे क्यों? क्योंकि सर हमको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ रिकॉर्डों को शो करना है, कुछ मटेरियल को शो करना है जो सारणीबद्ध तरीके से शो होने वाले हैं। बना लेंगे सर, बन जाएगा। हाँ, अब आगे आते हैं टेबल के अंदर ही, कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल। हटा दें क्या इसको? बन जाएगा। 5 नंबर का पेपर में आएगा तो लिख लोगे। पढ़ना पड़ेगा कि समझ में आ गया? पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पहले 3-4 लाइन की परिभाषा बता दो, टेबल क्यों बना रहे हैं, और फिर एक बता देना इंसर्ट टेबल, टेबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टेबल। दूसरा ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन बनी बनाई टेबल उधर है, जाके ग्रिड दे लेंगे अपने हिसाब से। और तीसरा ड्रा, मतलब जैसे पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं अपने रफ में बनाते हैं, वैसे हम माउस को पेंसिल के आकार का दे देंगे और फिर ड्रा कर करके क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। बनाइए। अब कह रहा है कि सर कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल, शायद आपकी हेडिंग है, नहीं मिली? कन्वर्टिंग नहीं मिला? कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग, EXITING, टेक्स्ट टू ए टेबल। मिला क्या? हिंदी में जानिए, कन्वर्ट का मतलब बदलना, एग्जिस्ट का मतलब जो पहले से पड़ा है। क्या पड़ा है पहले से? टेक्स्ट, जिसको किस में बदलना है? हाँ, तो कौन से डाटा को आप टेबल में बदलोगे? अब आप एमएस वर्ड में काम करे हो, ठीक समझना इधर, और एमएस वर्ड में अभी तक क्या काम किए थे? पैराग्राफ, ये लो लिख दिया हमने। अब इस टेक्स्ट को टेबल में बदलोगे क्या? बदलोगे? पैराग्राफ को कौन बदलता है सर टेबल में? और अगर बदलोगे तो ये पूरा पैराग्राफ एक सेल में आएगा जो क्लियर ही नहीं होगा। उचित है क्या ऐसा करना? नहीं पढ़ेंगे सर इसको, ये हमारे काम का नहीं है क्या? आप टैब की पढ़े हो? टैब की का इस्तेमाल किए हो लैब में? टैब की होती है कहीं पे? कहाँ होती है? मॉनिटर में? हाँ, कीबोर्ड में होती है ना? कहाँ पे होती है टैब की? जहाँ पे सर कैप्स लॉक होता है, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर के माध्यम से इसका इस्तेमाल होता है अक्सर सर। टैब की का काम क्या है? नहीं, टैब की का काम है, कर्सर यहां है, 5 अक्षर आगे जंप कर देना, फिर 5 अक्षर आगे जंप कर देना, फिर 5 अक्षर, फिर 5 अक्षर, फिर 5 अक्षर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये यहां एंट्री करना है तुमको, अपने हिसाब से एंट्री करना है। हम तो जंप करा के निकाला गया आगे। अब मान लो सर हमको टैब की का इस्तेमाल नहीं करना, उदाहरण के तौर पे, तो हम यहां कैसे पहुंचेंगे? ना जाएगा। जबरदस्ती करोगे तो मान लो माउस पॉइंटर से चला जाएगा। और कैसे जाता है? स्पेस से जाएगा। एरो की से नहीं जाता,
जाता है क्या? अच्छा, एरो की से कब जाता है कर्सर? है, मान लो हमारा कर्सर कहां है, अब हम लिखेंगे तो आगे बढ़ेगा, लेकिन हमको बिना लिखे आगे जाना है, तो किसी ने एक ने कहा स्पेस करके सर आगे चले जाएंगे, और हम कह रहे हैं कि दूसरा एक और तरीका है टैब बटन दबा के आगे चले जाना, और तीसरा क्या उससे जाएगा? इससे जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका प्रयोग आप तब करोगे जब कर्सर एक बार घूम आया होगा। डॉक्यूमेंट में कर्सर जहां जहां घूम आया हो, मतलब एक बार चला गया होगा, वहां इन की के माध्यम से कर्सर जाएगा। नई जगह पे कर्सर इन की के माध्यम से नहीं जाएगा। नई जगह पे कर्सर 3 के माध्यम से जाएगा। पहला या तो स्पेस दबाते रहो, दूसरा या तो लिखते रहो, और तीसरा या तो टैब दबाते रहो, कर्सर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे बात आती है कि सर हम कौन से डाटा को टेबल में बदलेंगे, क्योंकि पैराग्राफ का तो हम बदलेंगे नहीं। तो बताइए कि सर जब कभी हम टैब की का इस्तेमाल करके अपने डाटा की एंट्री टेबल के जैसा किए हैं, टेबल के रूप में नहीं किए हैं, टेबल के जैसा, टेबल के जैसा नहीं है, देखो आप दिख रहा है टेबल का जैसा, नहीं लग रहा टेबल जैसा। ये एंट्री जैसे मान लो है, सीरियल नंबर कर दिए, यहाँ नाम कर दिए, यहाँ सिटी, यहाँ पोस्ट, यहाँ सैलरी, यहाँ फिर इधर एंट्री कर दिए आप पूरा ये। तो ये टेबल जैसा है कि पैराग्राफ जैसा है? बताओ। टेबल के रूप में जरूर नहीं है ये, लेकिन टेबल जैसा है। तो इसका हम प्रयोग तब करेंगे सर जब हम टैब की का इस्तेमाल करके किसी डाटा की एंट्री टेबल के जैसा करके रखा है, और उसको अब टेबल के रूप में ही ले जाना है। किस रूप में ले जाना है? टेबल के, एक्चुअल में अब टेबल के रूप में हमको इसको ले जाना है। तब हम सर कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल जैसे विकल्प का इस्तेमाल करके जो टैब की के माध्यम से या टेबल के जैसा डाटा जो लिखा गया था उसे टेबल में बदल सकते हैं। किसी पैराग्राफ को सर हम टेबल में नहीं बदलेंगे क्योंकि उचित नहीं है। पैराग्राफ को बदलोगे तो वो एक स्पेस पे जो डाटा लिखा गया एक पैराग्राफ में वो एक सेल पे चला जाएगा, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस डाटा को जो या तो स्पेस या तो टैब की के माध्यम से लिखा गया है आप उसे टेबल में बदल सकते हो। क्या बताओगे? सर्वप्रथम उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे जो टेबल के जैसा या टैब की के माध्यम से लिखा गया है। सिलेक्ट करते बन जाएगा ना। उसके बाद होम टैब में इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे, टेबल ड्रॉप डाउन बटन पे चले जाएंगे। जहां अभी ग्रिड लाइन आ रही थी ना, ड्रा टेबल आ रहा था ना, इंसर्ट टेबल आ रहा था ना, उसी के नीचे जाना आप, ऑप्शन मिलेगा कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, इतना मिलेगा। उस पर मात्र क्या करोगे? क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये टेबल के रूप में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ऐसे अब टेबल के रूप में बदल गया क्योंकि टॉपिक ही है ये, किसी टेक्स्ट को किस में बदलना। तो कौन से टेक्स्ट को बदलोगे? जो टैब की के माध्यम से टेबल जैसा लिखा गया था। वास्तव में टेबल के रूप में था नहीं, लेकिन टेबल के जैसा लिखा गया था। तो सर उसे हम टेबल के रूप में चाहते हैं तो हम सर इस विकल्प का अनुसरण करके ये काम कर सकते हैं। मैंने पहले कहा नहीं करना इसका प्रयोग, तो सही है नहीं करना। पैराग्राफ को क्यों करेंगे सर टेबल में बदलाव? हाँ, और टैब की का इस्तेमाल हम करना जानते नहीं थे सर, आज जाने हैं हम। तो पहले मैं ये कहूंगा कि टैब की का इस्तेमाल पहले कर लेना अगर इस विकल्प का अनुसरण करना है तो। हाँ, टेबल जैसा बना लेना। पहले एंट्री करना सीरियल नंबर, फिर टैब बटन दबाना, फिर नेम एंट्री करना, फिर टैब दबाना, फिर ये, फिर टैब दबाना। ये मान लो टेबल बड़ी है तो अब क्या करोगे? टेबल में जो फील्ड लिख रहे हो वो क्या है? तो फिर क्या करोगे? पेज का ओरिएंटेशन बदल दोगे। अभी कैसा था? पोर्टलेट था, बढ़ा दो लंबा वाला, ये वाला आ जाएगा सर। ऐसा इस तरीके से पेज हो जाए, बना लेना टेबल। लेकिन रिकॉर्ड भी ज्यादा है, फील्ड भी ज्यादा है। सर हम एमएस वर्ड में कमें ना करेंगे, काहे करेंगे? एक्सेल में चले जाएंगे क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है जब सर ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे, ज़्यादा संख्या में एंट्री करनी होगी, तब हम सर फिर एमएस वर्ड में काम टेबल पे नहीं करेंगे क्योंकि इसका काम तो बहुतायत एक्सेल में होता है।
और एक्सेल से भी ज़्यादा डाटा है तो फिर एक्सेस पे चले जाए। छोटे मोटे रिकॉर्डों की एंट्री अगर करना है तो सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे सर। ज़्यादा है तो गड़बड़ होगा, हम सीधे एंट्री उधर ही कर लेंगे फिर। वैसे एमएस वर्ड में कुछ जगह पे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी डिटेल बड़े स्तर पे एमएस वर्ड में कभी आपने देखा भी ना होगा। 4-5 पेज में किसी इसमें बनाओ, फिर वो सीटें अलग रहती है जहाँ पे रिकॉर्ड एंट्री होते हैं। किस प्रकार से